गाइस इस एपिसोड में साकुरा के साथ हादसा हो गया। ट्रस्ट मी, ये एपिसोड आपको हंसा देगा। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी भाभी हो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें साकुरा एक रस्सी पे चलता हुआ दिखाई देता है, जहां वो बताता है कि वो हमेशा से अकेला था और अगर वो यहाँ से गिरा तो कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। तो इस वजह से वो हमेशा डर में रहता था और कहता है कि इंसान की जिंदगी आसान नहीं है जैसे बड़े लोग बोलते हैं, पर अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं खुल के जी सकूं और गिरने का डर ना हो। और तुरंत सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में साकुरा अपने स्कूल आ जाता है और वहाँ उसके सारे क्लासमेट साकुरा के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर साकुरा आज नहीं आया तो उसके घर चलेंगे। तभी वहाँ साकुरा क्लास के दरवाजे पे आ जाता है और नीरे और बाकी सब उसके पास जाते हैं, पर साकुरा कुछ बोल नहीं रहा होता। तो ये सब कहते हैं क्या साकुरा की तबीयत अभी भी खराब है। और तभी साकुरा धीरे से बोलना स्टार्ट करता है कि वो हमेशा से अकेले ही सब कुछ करता था। उसको लगता था वो नॉर्मल है, पर उसे पता है कि सारी चीजें वो खुद नहीं कर सकता और उसे अपने आप पे गुस्सा आने लगा और वो गुस्सा उसने तुम लोगों के ऊपर निकाल दिया। मुझे पता है मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और बेकार भी। मुझे पता है तुम लोगों को शर्म आ रही होगी कि मैं तुम्हारा ग्रेड रैप हूँ, पर मैं जो भी हूँ ऐसा ही हूँ। मैंने तुम लोगों को काफी मुसीबत में डाला है और आगे भी बहुत मुसीबत आएंगी, तो मुझे माफ कर दो, सॉरी। और साकुरा उस रस्सी पे से कूद जाता है और तभी सारे लोग शॉक हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और तभी सुबिशिता साकुरा के लात मारता है क्योंकि वो उसके रास्ते में खड़ा था। और फिर अंजाई और उसके दोस्त साकुरा को मारने लगते हैं और अंजाई उससे कहता है कि उन सबको पहले से पता था कि तुम कितने बेवकूफ हो, पर इस वजह से कोई भी तुमसे नाराज नहीं है और तुमने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की है। तुम बहुत कूल है यार और हम सब तुम्हें पसंद करते हैं। और फिर साकुरा देखता है जिस रस्सी पे से वो गिरने में डर रहा होता है वो तो काफी नीचे है और वो इतनी खुली और अच्छी जगह है। और फिर वहां उसके दोस्त आ जाते हैं और वो साकुरा को उठाते हैं और साकुरा को काफी हल्का लग रहा होता है और अब उसको सांस लेना बहुत आसान लग रहा होता है। और वो कहता है अगर ये असली जगह है तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। और फिर सुओ साकुरा को समझाता है कि वो बहुत टाइम से अकेला रहा है तो उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। तभी अंजाई कहता है नहीं, हमारा ग्रेड रैप हमें समझता ही नहीं है, तो स्कूल के बाद सब लोग मिलके खाना खाने चलेंगे। और साकुरा कहता है तुम्हें बस खाना खाना है। और सारे लोग साकुरा को अपने अपने पसंदीदा खाने को चूज करने को बोलते हैं, पर साकुरा राइस ऑमलेट को चूज करता है और सब मान जाते हैं। फिर वो सारे कोतुआ की शॉप पे आ जाते हैं और कोतुआ साकुरा से उसके बारे में पूछती है और साकुरा उसे सॉरी कहता है और वो शॉक हो जाती है और कहती है इसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई क्या। और फिर वो सब लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं और ताकानाशी सबसे कहता है साकुरा ने अपनी वीक साइड बता दी तो हमें भी बतानी चाहिए। और सब उससे ही बोलते हैं पहले तुम बताओ। और वो बताता है उसको कीड़ों से डर लगता है। और फिर टाइगर कहता है उसको भूतों से डर लगता है और वो बिना लाइट ऑन करे बाथरूम तक नहीं जाता। और फिर सुओ कहता है सबकी कोई ना कोई वीकनेस है, पर इसमें शर्माने की और डरने की बात नहीं। और तभी किरयू कहता है अच्छा ऐसा है तो तुम्हारी क्या वीकनेस है सुओ। और सुओ कहता है मेरी शायद मॉन्जू। और साकुरा यकीन कर लेता है, पर सब कहते हैं वो झूठ बोल रहा है। तभी नीरे कहता है सुओ सन तुम्हें नाटो अच्छे नहीं लगते ना। और सुओ शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम्हें कौन बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर सारे अंजाई और उसके दोस्त नाटो ढूंढने लगते हैं और एक तो लेने ही जाने लगता है। तभी सुओ उसको पकड़ लेता है और सब सुओ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब क्या हुआ। और इसी चीजों को देख के साकुरा हंस जाता है और साकुरा पहली बार हंसा होता है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं देख रहे हो सुओ, अगर तुम नाटो खाओगे तो साकुरा और हंसेगा। और तभी बाहर उमेमिया और हिरागी आ जाते हैं और उमेमिया देखता है फर्स्ट ईयर के सारे लोग ग्रुप पार्टी कर रहे हैं और वो अंदर जाने लगता है। तभी उसको हिरागी रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकते। और साकुरा उन्हें देख लेता है बाहर और हिरागी उमेमिया को ले जाता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और ट्रस्ट मी गाइस आगे आपको शौक लगने वाला है इसके बारे में जान की। और वो साकुरा को हाई करके चली जाती है। और अगले दिन उमेमिया सबको एक मीटिंग के लिए बुला लेता है जिनकी भी पेट्रोलिंग की ड्यूटी नहीं होती, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर सारे। और साकुरा अभी भी समझ नहीं पाता तो हिरागी उसको समझाता है कि उमेमिया ये सब लोगों से कनेक्ट करने के लिए करता है ताकि वो सब क्लास के बारे में जान सके और सबको अपने प्लान्स दिखा सके। और साकुरा को वही लड़की दिखती है जो कोतुआ के शॉप के बाहर थी और वो तुरंत साकुरा के पास आके उससे बात करती है। और तब साकुरा को पता चलता है इसके पास भी हथियार है मतलब आदमी है ये लड़की के रूप में। और उसका नाम सुबाकिनो होता है और वो बॉयफ्रेंड के 4 डेव्स में से एक है और उसे लड़कियों जैसा रहना पसंद है और वो चाहता है कि लोग उसे लड़कियों की तरह ट्रीट करें। और फिर वो साकुरा की आंखों और बालों की तारीफ करने लग जाता है और साकुरा
शर्माने लगता है क्योंकि आज तक उसकी किसी ने भी तारीफ नहीं की थी। और फिर सुहो साकुरा से कहता है तुम्हें सुबह की लड़की क्यों लगी, क्योंकि बोयफ्रेंड तो लड़कों का स्कूल है। और फिर सुबह की कहता है शायद साकुरा को उसके कपड़ों से लगा होगा, और वो साकुरा से सॉरी कहता है। और साकुरा कहता है ऐसे कपड़े पहनना तुम्हारी मर्जी है, इसमें तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। और सुबह की खुश होकर उसे गले लगा लेता है और लिटरली साकुरा की आत्मा बाहर निकल आती है। और फिर सुबह की अपने सेकंड इन कमांड से साकुरा को इंट्रोड्यूस करता है। और तभी उमेमिया उन सबको सूप पीने के लिए बुलाता है और सुबह के अपने बालों को टिक करके जाता है और वो उमेमिया का सूप पी के खुश होकर उसे आई लव यू बोलता है। तभी साकुरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और कांपने लगता है। और सुबह बताता है साकुरा को ये चीजें हैंडल करनी नहीं आती, और सुबह की उसको मासूम कहता है। और साकुरा और भी ज्यादा शर्माने लगता है और सॉरी कहता है। तभी सुबह की कहता है इसकी जरूरत नहीं, तुम मेरी फीलिंग्स को दिल से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सुबह की के जाने का टाइम हो जाता है, पर वो जाते जाते साकुरा को उसके साथ डेट पे चलने के लिए बोलता है। और भाई साकुरा हद से ज्यादा शर्मा जाता है। तो इनकी डेट कैसी जाएगी वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, और मैं काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि साकुरा के साथ क्या होगा। दो हथियार एक साथ, दो भाई दोनों तबाही। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, और पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो, और द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमे को हिंदी में समझना चाहते हो तो इधर क्लिक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।